गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चहीते चैनल विद्या कोचिंग इंस्टीट्यूट देहरादून में। मैं लेकर के आया हूँ एक और नया वीडियो। जैसे कि आप लोगों की आज इवनिंग में हुए वीपीडीओ के या वीडियो के एग्जाम्स की आंसर की डिमांड आ रही थी, तो मैं उस वीडियो को लेकर के आया हूँ। प्यारे बच्चों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको कल सुबह होने वाले एग्जाम और कल इवनिंग में होने वाले एग्जाम की आंसर की भी मैं बना के दे पाऊँ। लगभग 90 to 100% तक एकदम एक्यूरेट मेरी आंसर की मिलेंगी आपको। चलिएगा, इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करते हैं, आप सभी लोग बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको भविष्य के सारे नोटिफिकेशंस मिल जाएं। चलिएगा, देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हिंदी का, परिमिति का जो आशय है, परिमिति का जो मतलब है वो क्या हुआ। यानी कि आपका इसमें देखिएगा थोड़ा सा एक हल्का सा कन्फ्यूजन है, मेरे को जो लगता है वो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होना चाहिए सूक्ष्म। ठीक है ना, सूक्ष्म होना चाहिए जो मिनिमम, या फिर ये भी हो सकता है कि बुद्धि की व्यापकता, तो ये आयोग पे डिपेंड करेगा तो वो क्या मानता है। वैसे सूक्ष्म। चलिएगा, नेक्स्ट है सिफारिश किस भाषा का शब्द है, तो सिफारिश फारसी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट है आपका गोधुली कहते हैं, गोधुली किसको कहेंगे। जो गोधुली है उसका जो करेक्ट मीनिंग है वो हो गया आपका शाम के का वह समय जब पशु चरकर लौटते हैं। चलिएगा, नेक्स्ट है आपका निम्नांकित में से किस शब्द में दो उपसर्ग प्रयुक्त हैं, तो जो दो उपसर्गों वाला है उसका जो ये समलोचना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि ये फिफ्थ का, मैं डायरेक्ट आंसर बताते चल रहा हूं, आप देखते चलिएगा, पढ़ते चलिएगा। फिफ्थ का होगा बी, अचानक। ठीक है, देन इसके बाद है टिप्पण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो टिप्पण मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है 7th, निम्नलिखित में से अर्क का जो पर्यायवाची अर्क पर्यायवाची शब्द है किसका है। अर्क जो है पर्यायवाची सूर्य का, सूर्य करेक्ट आंसर होगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है आपका खूंटी के बल बछड़ा कूदे, इस मुहावरे का जो करेक्ट अर्थ है वो है दूसरे के बल पर कार्य करना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यह आदमी विश्वासी है, वाक्य में यह शब्द है, तो यह किस प्रकार का शब्द हुआ, सार्वनामिक शब्द है। ठीक है, चलिएगा, नेक्स्ट देख लेते हैं। महोदर्य में जो संधि है, महोदर्य में जो संधि होगी वो होगी आपकी वृद्धि। ठीक, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक प्रत्यय का उदाहरण है, जो तो इसका गर्मी। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, शुद्ध जो शब्द है वो श्रृंगार होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका थर्टीन में है आपका डी। ठीक है, वर्णमाला में व्यंजन वर्णों के अल्प प्राण जो होंगे वो हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 14th, वह वाक्य जिसमें मुख्य या स्वतंत्र उपवाक्य या एक से अधिक गौण आश्रित उपवाक्य जो है ना कहलाएगा, तो मिश्र वाक्य कहलाता है। ठीक है, 14 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 15 में जो करेक्ट है आंसर आपका तत्सम। ठीक है, विसर्ग का प्रयोग होता है तत्सम में। ठीक, नेक्स्ट है आपका यही सच है, किसकी कृति है, यही सच है, अभी हाल फिलहाल में डेथ हुई है, मन्नू भंडारी की कृति है। ठीक है, नेक्स्ट होगा आपका वीरपुत्र को जन्म देने वाली माँ, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द कौन सा होगा, तो वीर प्रसू होगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से पशु शब्द का विशेषण है पाश्विक। ठीक है,
पार्श्विक। नेक्स्ट होगा आपका वृक्ष। वृक्ष का जो होगा इसका ये बनेगा, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से हिंदी वाक्य का अनिवार्य तत्व नहीं है, तो वो अनिवार्य जो तत्व नहीं है हिंदी वाक्य का, तो उसके लिए जो होगा अलंकार होगा, क्योंकि ये आभूषण माने जाते हैं एक तरह से। नेक्स्ट है आपका 21st क्वेश्चन। उत्तराखंड राज्य में नृत्य की किस कला शैली में तलवार का प्रयोग किया जाता है? छोलिया नृत्य। नेक्स्ट है आपका भारत में निम्न पत्तनों में, ठीक है, तो जो ये पतन है इनमें दक्षिण उत्तर से दक्षिण का जो क्रम है, तो ये बी वाला ऑप्शन सही है, विशाखापट्टनम, मंगलुरु, चेन्नई और तुतीकोरिन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि कुमाऊं को किस अंग्रेज कमिश्नर के लिए कहा गया था? ना वकील, ना अपील, ना दलील, ठीक है। तो ये बिल्कुल सन्नी देओल का डायलॉग किसके लिए था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा जॉर्ज विलियम ट्रेल के लिए, ठीक है, जॉर्ज विलियम ट्रेल के लिए ये करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा पश्चिम में, ठीक है ना। तो करके देख लीजिएगा आप रीजनिंग का प्रश्न। उत्तराखंड में जो कंडवा है वो एक आभूषण है, ठीक है। सरकार द्वारा 1949 ईस्वी में बनाई गई राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष पीसी महालनोबिस इस समिति के अन्य 2 सदस्य जो थे वो कौन थे? गॉडगिल और वीके, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कुमाऊं भाबर खेतियार न्यास निधि की जो स्थापना की गई है वो उसका जो करेक्ट आंसर होगा 1906 में की गई थी, ठीक है, 1906 में। नेक्स्ट है विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तराखंड क्षेत्र से जो सती प्रथा समाप्त हुई थी वो कब हुई थी? तो 1829 में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 1927 ईस्वी में कांग्रेस ने यह फैसला लिया कि साइमन कमीशन का बहिष्कार किया जाए। तब उस सत्र के अध्यक्ष कौन थे? तो उस सत्र के अध्यक्ष जो रहे हैं उस समय पर डॉक्टर मोहम्मद अली अंसारी थे, ठीक है। नेक्स्ट है कैंसर के इलाज के लिए टेक्सोल नामक रसायन उत्तराखंड के किस पौधे से लिया जाता है? तो कौन सा पौधा हो गया? धुनेर, ठीक है, करेक्ट आंसर हो गया धुनेर, ठीक है, धुनेर। नेक्स्ट है आपका यदि A+B ये भी इसी तरीके का है, लेकिन इसका आंसर मैं करेक्ट बता देता हूँ। सोल्व हमने किया था जो C बड़ा है D से। देन उसके बाद है महाभारत में उत्तराखंड का वर्णन किस रूप में हुआ है? तो उत्तर कुरु के रूप में हुआ है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था, तो ये 1961, ठीक है, 1961 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नांकित में कौन सा नाटक राजा रुद्रचंद द्वारा रचित है? तो उषा रामोदय, ठीक है, उषा रामोदय है। नेक्स्ट है आपका एक विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय भारत में कौन करता है? तो इसका जो निर्णय करेगा वो करेगा लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अंग्रेजों ने जो कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी वो किसको दी थी? ठीक है, तो कीर्ति शाह को दी थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, कीर्ति शाह। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन अंतिम ऋणदाता के रूप में काम करता है? तो केंद्रीय बैंक है ये, ठीक है, कौन सा है? सेंट्रल बैंक, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट है देहरादून से गढ़वाली नामक पत्रिका जो है ना प्रकाशित हुई थी,
गढ़वाली नामक पत्र जो प्रकाशित हुआ था वो कब हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 1905, ठीक है, 1905। नेक्स्ट चलते हैं 45, क्योंकि कुछ बीच के क्वेश्चंस नहीं मिले। देखिएगा, इसका होगा अग्नेय, जो कौन सा एक प्राथमिक चट्टान है? तो अग्नेय चट्टान प्राथमिक है, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तराखंड में मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना शुरू की जा रही है। तो ये 3 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए दूध उपलब्ध कराने के लिए ऐसा किया जा रहा है, ठीक है। इस योजना का उद्देश्य यही है। चलिएगा, नेक्स्ट है, यदि किसी कुड भाषा में ROAD को इतना कहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए आएगा। आप करके देख लीजिएगा, क्योंकि मैं रीजनिंग के इसमें नहीं बताऊंगा। E.T. एटकिंसन द्वारा जो संपादित हिमालयन गजेटियर है, यह भी हाल फिलहाल 31 में जो कनिष्ठ सहायक का एग्जाम था उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये हो गया 1882, 48 का बी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कुमाऊं के जो चौथे कमिश्नर थे वो कौन हुए हैं? कुमाऊं के चौथे कमिश्नर हुए हैं G.T. लुशिंगटन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना जो हुई है वो 1975 ईस्वी में हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तराखंड में जो कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई है वो उसका जो करेक्ट आंसर है सभी को पता है 1972, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का हिस्सा है? तो सर्वर टाइप, ठीक है। चचनामा का जो संबंध है वो सिंध क्षेत्र से है। किससे है? सिंध क्षेत्र से है, ठीक है। तो इसमें डी आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि उत्तरांचल राज्य का जो प्रथम बजट प्रस्तुत किया गया था वो डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा किया गया था, ठीक है। गुलदस्त तवारीख ई कोह टीरी गढ़वाल नामक पुस्तक जो लेखक हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है मियाँ प्रेम सिंह, ठीक है। क्या है इसका करेक्ट आंसर? मियाँ प्रेम सिंह। चलिएगा, नेक्स्ट है 1923 ईस्वी में टिहरी रियासत के राज्य प्रतिनिधि की सभा की स्थापना की थी। तो किसने की थी? 1923 ईस्वी में टिहरी रियासत में राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा नरेंद्र शाह ने की थी उस समय पे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पृथ्वी पर दो अक्षांशों के जो बीच की दूरी है 111 किलोमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद है अक्षरों की निम्न श्रेणी में अगला अक्षर कौन सा आएगा? तो इसका भी मैं डायरेक्टली आपको आंसर बता देता हूँ। 58 का सी आंसर है, ठीक है। केदारनाथ के जो रावल हैं या मुख्य पुजारी होते हैं वो अभी स्क्रीन पे आ गया आपके क्वेश्चन। तो मैसूर के जंगम संप्रदाय से वो बिलोंग करते हैं, ठीक है। चलिएगा, नेक्स्ट है गरीब और अकाल पुस्तक के जो लेखक हैं वो है अमर्त्य सेन, ठीक है। अभी इनको अवार्ड भी दिया गया था। किस पर्व को हेनसांग ने मोक्ष पर्व कहा है? तो इसमें जो है ना कुंभ पर्व करेक्ट आंसर होगा। कुंभ पर्व को जो है ना हेनसांग ने क्या कहा है? मोक्ष पर्व कहा है, ठीक है। उसके बाद है हाइपर लिंक कोड प्रदर्शित करने के लिए निम्न में से कौन सा एक वैध शॉर्टकट है? वैलिड शॉर्टकट है Ctrl+ F9, ठीक है। नेक्स्ट है श्री गुरु राम राय को किस राजा ने अपने राज्य में आश्रय दिया था? फतेहपति शाह जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 12 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 12 आ जाएगा, करके देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा दर्रा उत्तरकाशी और तिब्बत को
जोड़ता है, तो बी मुलिंग ला। ठीक है, मैंने आपको यूट्यूब पे ऑलरेडी क्लास दी हुई है मैप वाइज मैपोलॉजी, उसको पढ़ लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के किस व्यापार से कंपनी का एकाधिकार पूर्ण रूप से समाप्त हो गया? तो इसमें से कोई नहीं था, 58 इसका 1858 करके था। ठीक है, तो नेक्स्ट है सरहिंद जो नहर है उसका किस नदी से निर्मित, सरहिंद नहर निर्मित की गई है किस नदी से? सतलज नदी से। ठीक है, नेक्स्ट है पंचायतों के प्रावधान में अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम जो लागू हुआ है, ठीक है, वो निम्न में से कौन सा है? तो जो 74 है इसका आपका आ जाता है 1996। ठीक है, नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सी गर्म जल स्रोत से उद्गमित है? तो जहां तक इसका आंसर का होना चाहिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन फुली है ये मेरे अकॉर्डिंग, तो डी होना चाहिए, बाकी आपका आयोग तय करेगा सही की तो। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका OSS का जो पूर्ण रूप है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है, OSS का जो पूर्ण रूप है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड में बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है, किसको जाना जाएगा? विजय जड़धारी को जाना जाता है। ठीक है, ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 78 में कि संविधान, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्त्री व पुरुष को पूर्ण समानता दी गई है? तो मेरे अनुसार तो ये जहां तक मैंने पढ़ा है सी है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में स्वतंत्रता के पश्चात हैदराबाद रेजिमेंट को परिवर्तित जो कर दिया गया था वो कुमाऊं रेजिमेंट में परिवर्तित कर दिया गया था। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO, ठीक है, यानी कि इसरो द्वारा किस सैटेलाइट को 22 मई 2009 को पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए होगा RISAT-2B। ठीक है, नेक्स्ट है 36 रकम 32 कलम राजस्व प्रणाली जो थी चंद शासकों के शासनकाल में थी ये। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नहर कटिया पेट्रोलियम जो क्षेत्र है वो कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। ठीक है, इसके बाद आपका भारत का जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो बैरन आइलैंड है। ठीक है, बैरन आइलैंड है, ये सक्रिय रूप में है अभी। ठीक है, इसके बाद अक्टूबर 2007 ईस्वी से अक्टूबर 2007 से जून 2009 तक उत्तराखंड राज्य के जो राज्यपाल रहे हैं इनमें से वो कोई भी नहीं है, तो नन ऑफ डीज आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है लोक कल्याणकारी राज्य का आदर्श भारतीय संविधान में स्थापित किया गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांतों में। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद सन 1957 ईस्वी में जनपद नैनीताल को जो नैनीताल जनपद था उसको 2 भागों में विभक्त कर दिया गया था, 2 भागों में बांट दिया गया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी। ठीक है, 1995। ठीक है, इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 87 कि यदि 1 जनवरी को सोमवार तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा सोमवार ही होगा। ठीक है, तो आप निकाल के देख लीजिएगा, सोमवार ही आएगा आपका डेफिनेटली। उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक ग्राम पंचायत है? तो इसका करेक्ट आंसर है पौड़ी। ठीक है, चीन के तटवर्ती क्षेत्रों में प्रभावित करने वाला उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात कहलाता है वो टाइफून कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से उत्तराखंड का उबलता ताल, ठीक है, तो ये फचकंडी या बया ताल कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 4 अक्षरों के संयोजन से बना हुआ ट्रे। ठीक है, जो इसका जो करेक्ट आंसर
होना चाहिए वो सी होना चाहिए 91 का। ठीक है, आप एक बार करके देख लीजिएगा इसको। उत्तराखंड में सूचना प्रौद्योगिकी जैव प्रौद्योगिकी आईटीबीटी पार्क स्थापित किया गया है, तो वो कहाँ है? पंतनगर में है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 2018-19 के बजट में घोषित नई योजना। गोवर्धन का जो पूरा नाम है वो है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज। ठीक है, यानी कि ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है टिहरी गढ़वाल में नवनिर्मित डोबरा चाटी के पुल की लंबाई लगभग 700 मीटर के हेरफेर में है, और ये इसमें डी यानी कि नन ऑफ दीज आएगा, इनमें से कोई नहीं है। ठीक, नेक्स्ट है चटगांव कांड में जो शहीद महिला क्रांतिकारी थी उनका नाम है प्रीतिलता वाडेदार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 निम्नांकित विकल्पों में से भिन्न विकल्प हैं, तो जो डिफरेंट विकल्प हो रहे हैं वो ये है 37 और 4। ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार से जो सम्मानित होने वाली उत्तराखंड की जो प्रथम महिला है वो हंसा मनराल। ठीक है, हंसा मनराल। नेक्स्ट है आपका गढ़वाल राइफल ने अपनी स्थापना के 125 वर्ष कब पूरे किए हैं? तो 2012 में। ठीक है, नेक्स्ट है दक्षिण भारत का एक शानदार व ऐतिहासिक केंद्र हम्पी किस दक्षिण राज्य की राजधानी यानी कि विजयनगर की। ठीक है, इसके बाद है आपका उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित प्रमुख नदियों का उनकी लंबाई के अनुसार बढ़ता हुआ जो क्रम है वो इस तरीके से होगा कि सबसे जो पहले आएगा इसका जो करेक्ट आंसर है ए है। ठीक है, पहला कोशी। ठीक है, देन उसके बाद फर्स्ट के बाद आपका आ जाएगा अलकनंदा, देन उस सबसे छोटी कोसी, देन अलकनंदा, अलकनंदा से फिर बड़ी भागीरथी, भागीरथी से फिर काली। ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आंसर की मैंने दे दी है, और आगे जो कल 2 एग्ज़ाम होंगे या भविष्य में उत्तराखंड पीसीएस को लेकर या कोई भी एग्ज़ाम होते हैं तो उसकी की शाम के वक्त कुछ समय के बाद करेक्ट देख करके डाल दी जाती है। तो इसलिए आप सभी लोगों से अनुरोध है कि सभी के सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ में। धन्यवाद।